गौतम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज हमारे साथ बनारस की जानी मानी हस्ती, फिल्म लेखक, गीतकार और कवि डॉक्टर सरोजनी तन्हा मौजूद हैं और हम उनसे रूबरू कराएंगे और कई पहलुओं पर उनसे हम बात भी करेंगे। आज वो लोग जो ये समझने की कोशिश में है कि डॉक्टर सरोजनी तन्हा है कौन, मैं आपको डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी से रूबरू कराने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर बता दूं, डॉक्टर सरोजनी तन्हा बनारस की जानी मानी हस्ती हैं, फिल्म लेखक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं और प्रोफेसर हैं। तो जैक साहब, आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय आप बहुत दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बनारस से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आर्य कन्या पीजी कॉलेज हापुड़ में शारीरिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ और प्रोफेसर हूँ। जैक साहब, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आप डॉक्टर सरोजनी तन्हा लिखती हैं, ये तन्हा जो लिखती हैं इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत सुंदर, ये सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। और मैं जब 18 साल की थी तब से मैं लिख रही हूँ कविताएं। और जीवन में बहुत संघर्ष आए, संघर्षों का सामना मैंने डटकर किया और अकेले ही किया, कोई मेरे साथ नहीं रहा। तो जो पहली लाइन ही जब लिखते हुए मेरे जहन में आई थी तो वो तन्हा के साथ ही आई। तब से मैंने उस तखल्लुस को एक्सेप्ट कर लिया कि जब अपने आप को दुनिया में स्थापित अकेले ही करना है, भगवान के सिवा और इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेहतर है ये स्वीकार करके इसके साथ जूझना। तो मुझे बस इसीलिए, और हम सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो भगवान मुझ में भी है और लोगों में भी है। तो ठीक है, मैं तन्हा होकर भी तन्हा नहीं हूँ। ये मेरा तखल्लुस है, मेरा वक्तव्य। या वो कोई कहते हैं कि आप अकेले हैं, अकेले होके ऐसे रह गए, ऐसा नहीं है। ये सकारात्मकता है इसमें और मुझे ऊर्जा देता है ये तखल्लुस, इसलिए मैं तन्हा लिखती हूँ। क्योंकि मेरी ही एक कविता है कि दर्द के फूलों का एक गुलदान हूँ, अपनी हस्ती की मैं खुद पहचान हूँ, मुझ में धरती मेरी मेरा आसमां, तन्हा फितरत में तो मैं भगवान हूँ। जो कण कण में भगवान है वो मुझ में भी है, मैं खुद को भगवान का अंश मानती हूँ। तो ये है मेरे तखल्लुस के पीछे की कहानी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब जी, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई जी, बहुत अच्छे ढंग से की, लेकिन सवाल यह है कि आप लेखन कार्य में आपने रुचि ली, आपने कई फिल्मों के लिए जो गीत भी लिखे हैं, आप कवि भी हैं, आप लेखक भी हैं। तो ये लेखन का जो कार्य है, ये जो रुचि है कवि बनने की, लेखक बनने की, गीतकार बनने की, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा तो मेरे घर से ही मुझे मिली, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत विषय उनका था, और लेखन का गुण मुझे उनसे ही मिला है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेखक भी थे। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग, मेरे चाचा जी भी लिखते हैं, मेरे बड़े भैया भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हिंदी की बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी है। तो ये हमारे खून में ही है लिखना, और बचपन से ऐसे संस्कार भी मिले। कुछ जब आप अपने हालात से लड़ते हैं तो उन चीज़ों को आप किसी न किसी तरह अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं कविता में, कहानी में, इन सबों में अभिव्यक्त होने लगे। तो ये लेखन का गुण मेरा कोई मतलब अलग से मैंने इसको डेवलप नहीं किया, ये मेरे अंदर ही था, बस समय के साथ साथ वो निखरता चला गया। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सुना है और हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जी, आप हर मजहब का सम्मान करते हैं। हाँ जी, हर गरीब मजलूमों की मदद भी करते हैं, और कभी भी आपके अंदर कोई ऐसी भावना नजर नहीं आती कि कोई एक आपके सामने कोई गरीब आया उसका सम्मान ना करे या उसकी मदद ना करे। जो भी आपके दरवाजे पे आया वो खाली हाथ नहीं गया। तो इस बात के लिए भी आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि हमने सुना है। तो दया दृष्टि जो आपके अंदर है, वो क्या आपके पूर्वजों की देन है या ऑटोमेटिकली का आपके माइंड में लोगों की मदद करने का विचार प्रकट हुआ?
देखिए, कवि होना ही अपने आप में संवेदनशील होना है, और जो संवेदनशील है उसके अंदर दया तो स्वाभाविक है कि होगी ही होगी। और मैं सनातनी परिवार से हूँ, मेरे परिवार ने भी बहुत संघर्ष देखे हैं, झेले हैं। उन चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती। ना कभी किसी चीज़ का अहंकार मेरे अंदर आया कि मैं बहुत ये हूँ या बहुत कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ऊपर वाला है जो मुझसे करा रहा है, उसने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मुझे प्रसन्नता होती है कि अगर मेरे कारण किसी के चेहरे पर हंसी आती है या मेरे कारण किसी की कोई मदद होती है तो मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। और अच्छा लगता है किसी के चेहरे को हंसी देना, किसको नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है। आपकी रचनाओं को जी। देखकर हम्म, आप खाली इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी आपको बुलाया गया, आपको सम्मानित किया गया और आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर भी सम्मान मिला। जी। ये सारी चीजें जब आपके जीवन में आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब सम्मान मिलना किसे बुरा लगता है, और इसके लिए मैं फेसबुक को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज दुनिया में मुझे लोग जानते हैं, तो उसका एकमात्र कारण फेसबुक है, जिसके माध्यम से दुनिया के कोने कोने के लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। फिजिकली मेरा जाना कहीं संभव नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन मैं हर देश से ही लगभग जुड़ी हुई हूँ। भौतिक रूप से मैं खाली नेपाल तक गई हूँ, उससे आगे नहीं गई, लेकिन नेपाल में भी बहुत अच्छा सम्मान हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा हमारा, साहित्यिक कार्यक्रम में ही गई थी। और ऑनलाइन में फेसबुक ने ही इतना विस्तार दिया मेरी विधा को, मेरी रचना को, मुझे खुद को, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और लोग जब प्रशंसा करते हैं तो किसको नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, यह है कि उस अच्छा लगने में कहीं ना कहीं मैं अहंकारी नहीं हो गई। ज़मीन से जुड़े रहना मुझे पसंद है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, ज़मीन की पैदाइश हूँ। हालांकि मेरा मूल उत्तराखंड में है, पहाड़ की बेटी हूँ, लेकिन बनारस में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। और बाबा विश्वनाथ तो दुनिया का जहर पीने वालों में से हैं, तो वही हमारे आराध्य हैं। काशी का कण कण बोले का है और गंगा का है, तो गंगा भी न जाने कितनों के पाप को धोती है, और भोले बाबा दुनिया के कल्याण के लिए विष पी जाते हैं। तो इसीलिए कठिनाइयाँ ठीक है, चलती रहती हैं, ये सब जीवन का हिस्सा है, तो इनसे विचलित नहीं होना है। उन्होंने ही मुझे सिखाया, उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को मुश्किल तक परिस्थिति में स्थिर रखने में मदद करती हैं। डॉक्टर साहब, आपके को लेकर जी। अगर कोई फिल्म बनाई जाए जी। और आपका उसमें एक अहम किरदार हो तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस फिल्म में आप काम करना चाहेंगे? अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपके जीवन के इर्द गिर्द डॉक्टर सरोजिनी तन्हा जी की उसमें अहम भूमिका हो और आप उसमें एक किरदार निभाएं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक मेरे जीवन में इतनी सारी जो घटनाएं हैं वो एक फिल्म में समेटी नहीं जा सकती। और दूसरी बात कि अगर कोई फिल्म बनाएगा तो वो सिर्फ एक पार्ट ही उसमें मेरा आ सकता है, और अगर बनती भी है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपने रोल को खुद प्ले करूं। ऐसा मेरा कोई वो भी नहीं है कि कोई, हालांकि कोई और होगा जो प्रोफेशनल होगा, वो उसे मुझसे बेहतर प्ले कर लेगा, क्योंकि मैं वास्तविक जिंदगी जीती हूँ, अभिनय मुझे नहीं आता। गीत वगैरह में